बहू, अरे बहू, कहाँ गई तू? अरे मुझसे सब्जियां का झोला उतरवा दे, बहुत भारी है। अरे मेरा सर, कहाँ रह गई? अभी जा बहू, बहुत ही भारी झोला है। अरे कहाँ मर गई दोनों? जरा भी नहीं देखती कि बूढ़ी सास कब से आवाजें लगा रही है। तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी आ। क्यों बे बुढ़िया, तुझे कहीं चैन नहीं है? आवाज पे आवाज दिए जा रही है। अरे मैं सो रही थी, चैन से ये सोने भी नहीं देती है घर में। अरे बिना बहू का भी कोई काम कर लिया करो। बस जब देखो बहू बहू बहू, बहू के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, बहस बाद में कर लेना, पहले ये झोला उतरवा दे। अरे इसमें इतना वजन है कि तुझे क्या बताऊं, मेरा सर फटा जा रहा है। पर मैं तुम लोग के लिए नहीं लाई हूँ सब्जियाँ। पहले ये झोला उतरवा दे, फिर जो मर्जी बोल देना। बुढ़िया बढ़िया, और वैसे भी मैं तो तुम लोग के लिए सब्जियाँ लाया हूँ, कौन सी मैं अकेले में सारी खा जानी है। अरे बेटा, आकर तो देख तो सही, कितनी सारी चीज लाया हूँ। झोला उतरवा दे पहले, मुझसे तो नहीं उतरेगा इतना बड़ा झोला, और नहीं उतरवा रही हूँ मैं। अरे इतना वजन नहीं उठा सकती, अगर उतरता है ना तो खुद ही उतार लो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। देखिए मम्मी, जो काम आपसे नहीं होती है वो क्यों करती है काम? आपसे किसने कहा था कि मार्केट से जाके और इतना सारा सब्जियां लेके आई? मैंने तो नहीं बोला था। और ये काम सब जब आपसे नहीं होता है तो करती क्यों है? वही किया करे जो कर सकती है। अगर आपके अपने दम पर उतरता है तो उतार ले। वैसे भी घर में तो बहुत आदमी है, और किसी को उसमें से बुला लीजिए आप। मुझसे नहीं उतरता ये झोला, और वैसे भी आप ये देख नहीं रहे मैं कितने प्यारे कपड़े पहन रखी हूँ। अब मैं इतनी महंगे कपड़े पहन के ये आपके झोला उतरवाऊंगी? मेरी गर्दन टूट रही है और तू क्या खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही है? एक झोला उतारने के तो बोला हूँ, कौन सा मैं और काम तुझसे बोल रही हूँ? एक झोला उतरवा नहीं सकती है तू मेरा? गर्दन लटक जाए या टूट जाए मुझे नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने कह दिया जो कह दिया। मैं कोई झोला नहीं उतरवा रही हूँ, किसी और को बुला लीजिए आप। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू, बहू कहाँ है तू? तू ही आजा, मेरी झोला उतरवा दे। अरे कोई तो उतरवा दे। मम्मी जी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? अरे क्या हो गया या नहीं हुआ इसमें मत पड़, आकर के पहले ये झोला उतरवा दे, वरना मेरी गर्दन टूट जाएगी। ओह अच्छा मम्मी, मैं अभी उतरवा देती हूँ। मम्मी जी इतनी सारा सब्जियाँ, पर मम्मी इतनी ज्यादा सब्जियाँ लाने की क्या जरूरत थी आपको? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ और हैरान हूँ, आप इतनी सारा सब्जियाँ लेके मंडी से यहाँ तक कैसे आ गई? मेरी तो मम्मी जी उतरवाते उतरवाते सांस फूल गई मम्मी जी। और मैं मम्मी जी सब्जी उतरवाने से मैं इतना थक गई हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि आप कैसे आ गए घर तक। सच में बहुत ही भारी है झोला। मम्मी जी बस देख लिया बहू, मैं इतना भारी झोला लेके आई हूँ बाजार से, पर मजाल है कि कोई मेरी सुन ले। इस महारानी को मैं बोल रही थी कब से कि झोला उतरवा दे, मेरी गर्दन टूट रही है, पर इसने एक भी नहीं सुना। इतनी अनसुनी है कि अपनी जगह से नहीं हिली। कहती है मुझसे नहीं उतरता ये झोला, किसी और से उतरवा लो, किसी औरों को बुला लो। और क्या बेशर्मी से कह रही है, और ये सारा काम नहीं होता तो करती क्यों हो? और तो और ये तो मुझे बुढ़िया कह रही थी। मैं तो कहती हूँ कि इसको मार्केट ले चलो, और इतना भारी झोला दे करके ना मंडी से वापस घर ले आओ। अरे वापस तो दूर की बात, ये तो घर में ही एक चक्कर लगा लेना। यदि इतना भारी झोला अकेले उतार लेगी तो मैं मान जाऊंगी इसे, फिर इसकी गर्दन टूट जाएगी ना झोला उठाने से, तो इसको उठा के गर्दन टूटे हुए इसके मायके में फेंक दूंगी। कहानी खत्म। अगर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे झोला नहीं उठाया जाता, तो कौन सी तू जवान है, कौन सी तू मेरे झोला उतरवा दिया है तूने? अगर उतरवा देती तो मैं मान जाती। इतना नहीं हुआ कि आकर के झोला उतरवा दे। जरा एहसास नहीं है इसको, ये बहुत बेरहमी है। पता है ये अपने आप को समझती क्या है, जैसे कहीं कमल का हो। अरे क्यों रे पूजा, तुम मम्मी जी को बुढ़िया कह रही थी? तो जेठानी जी आप ही बता दीजिए, मैं बुढ़िया को बुढ़िया नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, जवान कहूँ? आप ही बता दे क्या कहना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है, अपनी सास से ऐसे बात किया जाता है? अरे तुम्हारे शौहर की माँ है, एक हिसाब से तुम्हारी भी माँ है ना, कैसे तुम बदतमीजी कर रहे हो इनसे? ओह वाह, आप तमीज सिखाएंगे मुझे? हमारे जेठानी जी सिखाएगी। चलो कोई बात नहीं, आप ही सिखाइए मुझे तमीज, मुझे तमीज नाम का चीज नहीं है। बताइए कैसे होती है तमीज, किसे कहती है तमीज? हमें भी तो पता चले, क्योंकि मुझे आज तक पता ही नहीं चला जो किसे कहती है तमीज, कि तमीज क्या है। अरे मैं क्या ही तुझे तमीज सिखाऊं? जिसने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, वो तुम्हें तमीज नहीं सिखा पाई, तो मैं कौन है तू तमीज सिखाने वाली तुझे? अरे मुझे क्या है, तुम बदतमीजी करो या ना करो, कौन सा मेरी नाक कट रही है? नाक तो उसकी कटेगी जिसके तुम औलाद हो, जिसने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उसे तुम बदनाम कर रही हो ससुराल में आके। वाह क्या है तो
अभी, बुढ़िया बुढ़िया कहती हो, बोलो अभी। अब क्यों चुप लग गई? अब तुम्हारा बोलती बंद हो गया है क्या? क्या बुलाती हो उनको बुढ़िया? यही कहती होगी ना, या उनका फिर कोई और नाम रखी है क्या? मुझे भी तो बताना, वैसे उनका नाम क्या रखा है तूने? जेठानी जी, एक बात मेरे कान खोल के सुन ले, मुझसे तमीज से बात करे। अगर आप ऐसे चाहती है तो मेरे साथ इज्जत से पेश आए, वरना कमीज उतारना मुझे भी आती है। बदतमीजी में मैं माहिर हूँ, ये याद रखिएगा। आप अपने हद में रहें, यही बेहतर रहेगा। वरना वरना क्या कर लोगी तुम, बोलो? मुझे भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा वरना। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रही है। मम्मी जी ने तुझे ऐसा क्या बोल दिया? बस यही तो बोला था कि सब्जियां का झोला उतरवा दे। उसे उतारने कहने पर तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो? शर्म लिहाज है कि नहीं? वो झोला उतारने वजह से तुम बदतमीजी की जा रही है। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया तुम्हारे माँ बाप के पास? इतना घमंड? आखिर घमंड है तुझे क्या चीज का? अरे मेरे माँ बाप के पास कितना पैसा है नहीं है या जो भी हो, उससे आपका क्या मसला है? आप बताइए, आपको क्या उससे मतलब है? आप तो मुझसे ही बहस किए जा रही है। और आप घर में चाहती क्या है? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा है। बिना बात के टांग अड़ाती रहती है। अरे मेरी एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें तमीज से सबसे बात करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे बदतमीजी इस घर में नहीं चलेगी।